फ्रेंड्स, हिंदी विथ आर डी सर में आपका स्वागत है। यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2 दिसंबर 2021 शिफ्ट फर्स्ट को हुआ था, उसके 10 क्वेश्चंस हिंदी के हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। हिंदी के 40 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और 10 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। डेली ऐसे ही 10-10 क्वेश्चन हिंदी के प्रीवियस ईयर से सॉल्व करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, पुत्र शोक में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं जो कारक के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। कर्ता कारक और संबोधन कारक के अलावा 6 भेद तत्पुरुष समास में आते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? च, प, त, ग। इसका आंसर होगा प। उच्चारण स्थान के हिसाब से ओष्ठ उच्चारण स्थान में प वर्ग के सभी अक्षर आते हैं। प, फ, ब, भ, म तथा स्वर के बड़ा ऊ और छोटा ऊ भी प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम है? पाश्चात्य पश्चिमी सभ्यता को दर्शा रहा है, इसीलिए पौर्वात्य यानी पूर्वी सभ्यता, ये होगा इसका आंसर, पौर्वात्य। क्वेश्चन नंबर 14, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था? ये उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 2005 को मिला था। पुरस्कार अति महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे व्यास पुरस्कार, साहित्य में पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सभी पुरस्कार हिंदी में इम्पोर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया था? गुरु ग्रंथ साहब सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है और गुरुओं में 10 गुरु सिख धर्म में थे, जिसके 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। इन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया था, इसलिए इसका आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे पीजी खेर। राजभाषा आयोग का गठन 7 जुलाई 1955 को हुआ था। राजभाषा आयोग राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 344(1) में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ होता है? कर्ता के ने शब्द का प्रयोग सामान्य भूतकाल में किया जाता है। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। सामान्य भूतकाल भूतकाल के ही उपभाग में आता है, इसलिए इसका आंसर होगा सामान्य भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 18, किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी थी? वो रचना थी चंद्रकांता। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखी गई एक उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 19, बेगमपुरा की अवधारणा को इनमें से किस कवि ने प्रस्तुत किया था? वो कवि थे रविदास। रविदास एक समाज सुधारक संत थे। क्वेश्चन नंबर 20, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? क्रिया 2 प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। उन क्रिया के उपभेद के हिसाब से ये प्रेरणार्थक क्रिया इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा प्रेरणार्थक क्रिया। यसाई में 40 क्वेश्चन केवल हिंदी के आते हैं और 1 क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। इस हिसाब से 100 क्वेश्चन केवल हिंदी के होते हैं। 10 क्वेश्चन के एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो हम लोगों ने 25 नंबर के क्वेश्चन एक वीडियो में सॉल्व किए हैं। ऐसे और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। डेली हिंदी के 10 क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। एक वीडियो हमने पहले ही पोस्ट कर रखी है जिसमें 10 क्वेश्चन हिंदी के सॉल्व हुए हैं और ये दूसरी वीडियो है हिंदी का ही। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का जो क्वेश्चन था वो हम लोगों ने पिछली वीडियो में सॉल्व किया है। ये 11 से लेकर 20 नंबर तक के जो क्वेश्चन थे आज हम लोगों ने सॉल्व किया। अगला 21 से लेकर 30 नंबर तक के हिंदी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।